विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे का सेशन एक सीमित दायरे के अंदर रहा। 50-100 पॉइंट के आसपास की निफ्टी का एक दायरा देखने को मिला और जाते जाते एक पॉजिटिव साइड पर हमने क्लोजिंग दिखाई 40 से 45 रुपए के बीच में। अब मंडे के अंदर यानी 5 जुलाई का सेशन कैसा हो सकता है निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के अंदर, जिनके ऊपर मैं रोज एक वीडियो पोस्ट करता हूं। पिछली परफॉर्मेंस को आपने एनालाइज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो है, लिंक है। आप उस वीडियो को देखकर फ्राइडे के सेशन को एनालाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट की। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट ने लगातार छठे दिन एक गिरावट दिखाई और मैंने अपनी जब हमने यहां से नीचे से ऊपर पैसे बनाए और उसके बाद यहां तक का हमें मूव नहीं मिला, मतलब हम यहां पे एग्जिट हो गए थे और 7000 तक के भी उसके बाद टारगेट दिखे और उसके बाद हमने ये कहा था कि जब RSI 75 के आसपास आएगी तो हम शॉर्ट करेंगे। उसी से पहले ही गिरावट शुरू हो गई, लेकिन हमने शॉर्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। हमने ये डिसाइड किया था कि 1600 के आसपास हम इसको लॉन्ग करेंगे और आप देखिए जो लो देखने को मिला फ्राइडे सेशन में 6676 का, यानी 6700 पर हमारी बाइंग हो गई और साथ में हमारी पुट भी लॉन्ग है। अब बात करते हैं कि मंडे के सेशन में क्या कोई बढ़त दिख सकती है। देखिए, जब तक वॉल्यूम्स जनरेट नहीं होंगे कोई बहुत बड़ी मूव की आप मत सोचिए। अगर आप वॉल्यूम्स को यहां देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, आप इसी के अंदर देखिए, ये वॉल्यूम्स देखिए, जो नॉर्मल वॉल्यूम होते हैं उससे भी तकरीबन हाफ चल रहे हैं। यानी मार्केट में जो ये गिरावट आई है स्टॉक के अंदर वॉल्यूम बेस्ड गिरावट नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं सोच के चल रहा और इसीलिए 6700 के आसपास हमने एक बाइंग डिसाइड की थी और जो हमें मिल गई। अब जिसको नई एंट्री लेनी है उनके लिए क्या है, देखिए, नई एंट्री को अगर आप लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि हम इस लाइन के आसपास आए, 6650 के आसपास। 6650 के आसपास अगर आते हैं या तो आप वहां पर लॉन्ग कीजिए, पुट बाय कीजिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए, या आपको 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिले, यानी 6800 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो लॉन्ग कीजिए। इसके बीच में इतना सा दायरा छोड़ दीजिए, हो सकता है 1-2 दिन स्टॉक इसी के अंदर कंसोलिडेट करे। फिर से रिपीट कर देता हूं, 6650 के आसपास मिले फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए और वहां की स्ट्राइक की पुट भी साथ में बाय कीजिए, या 6800 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो फ्यूचर को लॉन्ग कीजिए और साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिएगा। यह एक स्ट्रेटजी होगी मंडे के लिए। अब बात करते हैं IOC। देखिए, IOC ने इंट्राडे में फ्राइडे के अंदर 110 तक के हाइज लगाए और आपको पता है हमारी इसके अंदर पहले हमने 113 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ था और उसको हमने एग्जिट किया था 108 के आसपास। प्राइस उससे भी नीचे गया, अगले दिन 107 तक गया, लेकिन मैंने यह कहा हुआ था कि अभी हम 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और यह ट्रेंड पिछले 4 दिन से चला आ रहा है। मेरा यह मानना है कि अगर 107 ब्रेक होता है तो एक शार्प फॉल 104 तक आ सकता है और अभी इसका कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। 107 या उसके नीचे मिले तो लॉन्ग कर लीजिएगा, 104 के नीचे लॉन्ग नहीं करना, तब एक बड़ी गिरावट हो सकती है। फिर कह रहा हूं, 107 पर भी आप लॉन्ग कर सकते हैं, फ्यूचर्स को बाय करके पुट को बाय कीजिए साथ में, या यहां नहीं करने चाहते, गिरावट कंटिन्यू बढ़ती है तो 104 के आसपास भी बाय कर सकते हैं और साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। और वहां पर अगर 104 के नीचे गिरावट आ जाती है तो ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे जब हम वहां तक पहुंचेंगे। गेल में पिछले 5-6 दिन से कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। आप देखिए, गेल
अपने 50 ईएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और हम इसको पहले शॉर्ट करके ट्रेड कर रहे थे, उसके बाद हमने इसको 155 और 152 के 150 पे भी बाय किया, और वो पोजीशन हमारी एज इट इज होल्ड है। अब जिसको नया ट्रेड लेना है वो 155 और 160 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो लॉन्ग करे 160 के टारगेट के लिए। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स ने एक बुलिश डोजी क्रिएट किया है, और एक मूव इसमें अपसाइड की देखने को बन सकती है। देखिए हमारी पोजीशन यहां से 325 से पहले भी लॉन्ग चली आ रही है, और वो हमने अभी तक कंटिन्यू की हुई है, और मैंने ये कहा था कि 340 पर एग्जिट कर लीजिएगा। सॉरी, हम 340 के आसपास एग्जिट हो गए थे इस वाले ट्रेड में, और उसके बाद मैंने ये कहा था कि हमें 20 डेज मूविंग एवरेज को ये स्टॉक होल्ड कर रहा है, और जो बहुत अच्छा हेल्दी साइन है। मंडे के लिए आप 345 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रख सकते हैं 355 360 के टारगेट के लिए। लॉन्ग रहिए, शॉर्ट मत कीजिएगा। यूपीएल को हमने एक टारगेट नीचे से पहले यहां से हम बाय करके चल रहे हैं 775 पर हमने फ्यूचर्स लॉन्ग किया हुआ है, वो पोजीशन अभी भी हमारी होल्ड है, और ये स्टॉक फिर से 800 के आसपास ही चल रहा है। तो इस पोजीशन में तो हमें प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन हम जो प्रॉफिट मान के चल रहे थे वो अभी हमें देखने को नहीं मिला जिसकी उम्मीद कर रहे थे। तो जिसको नया ट्रेड लेना है मंडे में, अगर स्टॉक 800 के ऊपर 805 के ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू करेगा तो ही लॉन्ग में जाइएगा, अदरवाइज शांत होके बैठिए, इसमें एंट्री मत कीजिए। जहां गिरावट पर 775 के आसपास को इसको लॉन्ग कीजिए। हीरो मोटोकॉर्प ने इंट्राडे के अंदर देखिए 3000 के टारगेट और 2960 के आसपास के हाई लगाए, और वहां से बड़ी गिरावट देखने को मिली। हाई क्या लगाए, मतलब जहां हाई पर ये खुला उससे थोड़ा सा ऊपर जरूर गया, तकरीबन 10-15 पॉइंट्स, और उसके बाद एक शार्प फॉल देखने को मिला और क्लोजिंग मिली 2925 के आसपास। और आप एक चीज देखिए, वॉल्यूम्स को अगर आप देखेंगे, यानी गिरावट में वॉल्यूम बड़े हैं, गिरावट के अंदर वॉल्यूम बड़े हैं, इसका मतलब शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं, और हमारी जो क्लोजिंग मिली है 2925 के आसपास मिली है। तो एक पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है कि मंडे के सेशन में एक और गिरावट इसके अंदर देखने को मिल जाए। तो अगर फ्राइडे की क्लोजिंग से नीचे ओपन हो और कंटिन्यूस नीचे 15 से 20 मिनट बने रहे तो ही शॉर्ट में रहिएगा, अदरवाइज ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक्स के अंदर मुझे शॉर्ट फिलहाल करना पसंद नहीं है। डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रहती है, और लगता नहीं एक कैंडल की ये फॉर्मेशन छोड़ दें, और अगर इसको भी देखें, शॉर्ट्स जरूर क्रिएट हुए हैं, लेकिन कई बार एक फेक इंडिकेशंस हमें मिलते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं, और अगले दिन स्टॉक बिल्कुल उसके ऑपोजिट रिएक्ट करता है। तो हमें ट्रैप नहीं होना, खुलते ही कोई ट्रेड मत लीजिए, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी में रखिए। अगर मार्केट पॉजिटिव ट्रेड करता है, यानी निफ्टी के अंदर पॉजिटिव ट्रेडिंग होती है प्लस की तरफ, और ये स्टॉक उल्टा रिएक्ट करता है माइनस की तरफ, तो बिल्कुल शॉर्ट कीजिएगा। उस केस में आप ये मान के चलिए कि आपको 2850 के टारगेट के लिए शॉर्ट करना है, अदरवाइज नहीं। और लॉन्ग अभी मत कीजिएगा, लॉन्ग 2-3 मूविंग एवरेजेस के आसपास ये स्टॉक है, तो लॉन्ग को अवॉइड कीजिए। जिसकी पोजीशन नीचे से 2850 की पुट के साथ लॉन्ग बनी हुई है, फ्यूचर्स को लॉन्ग किया है, वो होल्ड कर सकते हैं। टाइटन, देखिए टाइटन ने गिरावट दिखानी शुरू की थी, लेकिन यह स्टॉक फिर से पलट गया। लेकिन एक चीज आप देखिए, बेरिश क्रॉसओवर है, लेकिन स्टॉक रिएक्ट नहीं कर रहा उस तरीके से नेगेटिव साइड पर। वॉल्यूम्स भी नॉर्मल से काफी कम है, तकरीबन आधा। तो शॉर्ट करनी हो तो 1715 के नीचे शॉर्ट बनती है,
लॉन्ग को अवॉइड कीजिए, क्योंकि लॉन्ग में भी उस हिसाब से वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहे कि स्टॉक को बहुत तेज ऊपर खींच के ले जाएंगे। जैसे आप देखिए यहां पर आपने वॉल्यूम जनरेट होते देखे, इन अगले 4-5 कैंडल नॉर्मल से ज्यादा वॉल्यूम थे, आप देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी। उसी तरीके से आप अगर ये 5-7 दिन से देख लें तो नॉर्मल से आधे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, और आप देखिए मूवमेंट कुछ भी नहीं है। तो जब तक वॉल्यूम्स जनरेट नहीं होंगे तब तक लॉन्ग करने का भी कोई फायदा नहीं है। और हमने तो इसके 1700 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ है, जिसमें अभी हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, हाँ थोड़ा सा नुकसान ही हो रहा होगा। तो हम तो अपनी पोजीशन को एज इट इज कैरी करेंगे। गिरावट आती है तो 1715 के नीचे शॉर्ट बनता है। टीसीएस टीसीएस ने एक बड़ी गिरावट 4 दिन में दिखाने की कोशिश की थी, आप ये देखिए। लेकिन फ्राइडे के सेशन में एक चीज अच्छी हुई कि जो हमने 3300 के आसपास, ये 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास हमने कहा था कि हम यहां पर इसको बाइंग करेंगे, उसके आसपास इंट्राडे में प्राइस आया। वो देखिए 3300 का प्राइस स्क्रीन पर देखने को मिला, और यहीं के आसपास हमारी बाइंग प्राइस था। चलिए, जिसको नहीं मिला बाइंग, कोई बात नहीं, फिर से ये मौका मिल सकता है। 3290 के आसपास मिले तो लॉन्ग करिए। एक डोजी बना है और इसने अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज होल्ड कर ली है, ये इस स्टॉक के लिए एक अच्छा हेल्दी साइन है। लेकिन मुझे पहले लगता है कि ऊपर जाने के बजाय हम एक बार 3290 भी ब्रेक करेंगे और उसके नीचे भी ट्रेड करेंगे स्टॉक के अंदर, तो शॉर्ट हमें पहले नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। हम शॉर्ट कर नहीं रहे, शॉर्ट का मतलब यह है कि प्राइस नीचे हमें देखने को मिलेगा और हमें डिप पर यह स्टॉक मिल भी जाएगा लॉन्ग ले जाने के लिए। अब बात करते हैं हम मारुति की। देखिए, मारुति 4-5 दिन से कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, और हमने इसको तेजी कैसे ट्रेड करी थी, हमने पुट सेल करके ट्रेड किया था मारुति को। हमारा होराइजन मारुति में तेजी का था या कंसोलिडेशन का था या ऊपर ही बने रहने का था, इसीलिए हमने 7100 की पुट सेल करके ट्रेड किया हुआ है। हमें लिमिटेड प्रॉफिट चाहिए, और अगर गिरावट मारुति के स्टॉक में आ भी जाती है तो आप देखिए जहां पर ये अप ट्रेड कर रहा है वहां से 500 पॉइंट नीचे जाके हम लॉन्ग होंगे। और ठीक है, पुट उस टाइम थोड़ी सी बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन 400-500 पॉइंट हमें नीचे ये प्राइस मिलेगा, तो वो पोजीशन को हम एज इट इज कंटिन्यू रखेंगे। और जिसको पोजीशन लेनी है शॉर्ट साइड पर, 7490 ब्रेक होने पर वो शॉर्ट साइड पर पोजीशन ले सकता है। तकरीबन 150 पॉइंट्स का एक टारगेट आपको नीचे की तरफ मिल सकता है 7340 तक का। और ये मैं किस लिए कह रहा हूं, आप देखिए नॉर्मल से वॉल्यूम बिल्कुल आधे हैं, और उसमें भी ज्यादातर आप देखिए शॉर्ट्स की तरफ के वॉल्यूम्स हैं। तो इसीलिए ये मैं मान के चल रहा हूं कि अगर गिरावट आती है, मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि अभी हम बुलिश क्रॉसओवर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर गिरावट आती है तो आपको 7490 के नीचे शॉर्ट मिल सकता है 7340 या 50 के टारगेट के लिए। तकरीबन 150 पॉइंट्स का एक टारगेट होगा। ब्रिटेनिया देखिए, ब्रिटेनिया ने क्या बढ़िया मूव दिखाई, और मैंने आपको पिछले सेशन में क्या कहा था कि हम 3570 के नीचे जा सकते हैं, और अगर उसके नीचे हम क्लोज होते हैं तो हम 3450 तक भी जा सकते हैं। और इसने उस तरफ की जर्नी शुरू कर दी है। बेरिश क्रॉसओवर मिल गया है। किसी ने शॉर्ट में ट्रेड लेना है तो वो ले सकता है। अगर हम नेगेटिव ओपन होंगे तो पहली शर्त ये कि अगर हम नेगेटिव ओपन होंगे तो ही शॉर्ट लीजिएगा, और 3570 के नीचे जब तक ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है बिल्कुल आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। 10 से 15-20 मिनट देखिएगा पहले। अगर फ्राइडे की क्लोजिंग से नीचे बना रहता है तो आप 3570 के आसपास की जो भी कॉल होगी उसको बाय करके फ्यूचर्स को सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। टारगेट 3450 का होगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के अंदर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है जो निफ्टी की मूवमेंट में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं।
और जिनके ऊपर मैं रोज एक वीडियो पोस्ट करता हूं। पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए आप अगले ट्रेडिंग सेशन के डाटा के साथ बिल्कुल एनालाइज कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि जिस दिन मैंने वीडियो पोस्ट की वो वीडियो नेक्स्ट सेशन के लिए होती है, और नेक्स्ट सेशन कंप्लीट होने के बाद आप मेरी उस वीडियो को देखिए और पूरे सेशन को एनालाइज कर सकते हैं। अगर डाटा की बात करें तो डाटा आपको सारा का सारा एनएससी की साइट पर मिल जाएगा, और मेरी YouTube चैनल पर आकर आप कोई भी वीडियो को पिक कीजिए प्लेलिस्ट में से और उसको एनालाइज कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि मुझे कहां पर सुधार की जरूरत है। अगर आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे वो सजेशन दे सकते हैं, और अगर आपको कोई इस वीडियो से रिलेटेड इंक्वायरी है तो आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ओपन होने से पहले मैं उसका आंसर दे सकूं। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ